नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। So welcome to your second chapter, second part of your aspiring Sevaka session. You belong to a group called Shraddhavan. The exam that you're going to write next in August is called Sevaka. Therefore, you're also called aspiring Sevaka. So the terminology which we'll use from here onward will always be we are aspiring Sevakas. And I also told you that the maximum number of PDFs to be done are in aspiring Sevaka. And normally we have about 13 to 14 PDFs to be done in every level. सारे लेवल में 13 से 14 PDFs रहते हैं, आपके लेवल में 24 PDFs है। उसमें से 10 PDFs केवल हमें हेडिंग्स करना है। द कैरेक्टर्स ऑफ कृष्णा, only the headings, the energies of Krishna, opulence of Krishna, केवल हमें मुख्य भूमिकाओं को ही टच करना है। So that means we virtually have 14 PDFs and 10 PDFs which will be done in only headings. So we'll require slightly longer time to normally complete aspiring Sevaka course. The fastest course is the aspiring Upasaka. In 13 sessions it gets over. Okay, so straight away we'll start with the topic today. Chapter 2, part 2 is what we are doing. B, section B is what we are doing. And depending on time, we will see further some other topic can be done. So today's topic is Vedic knowledge. Ved Gyan क्या है? So उससे पहले we are bringing forth this particular point, the importance of Krishna consciousness movement. Why we are force fitting it here, you will understand. The Krishna consciousness movement is a very important movement. It is not a sentimental movement. अगर ये सब सारे जो शब्द है, वाक्य है, ये सारे प्रभुपाद के ही है. So the entire course has been designed in such a way that all the course material is taken from Prabhupada Vani. Nothing based on speculation. अपने इमेजिनेशन से कुछ भी यहाँ पे आपके कोर्सेस में हमने नहीं डाला. Everything is taken from Srila Prabhupada's teachings. प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत जो आंदोलन है वो एक मुख्य प्रमुख आंदोलन है. वो भाव केवल भावुक होके एक आंदोलन नहीं बना है. इट इज ऑथराइज्ड, मतलब वो अधिकृत है. इट इज बेस्ड ऑन वैदिक कंक्लूशन, वेद सूत्रों के आधार पे, वेद का अंत वाला ज्ञान पे आधार पे कृष्ण भावनामृत आंदोलन, हरे कृष्णा मूवमेंट हैज ओरिजिनेटेड. वेदैश्च सर्वे रामेव वेद्यम. और भगवान कृष्ण, हाल ही में हमने पढ़ा 15 चैप्टर, हमने यही श्लोका पे स्टॉप किया था, भगवत गीता का चैप्टर. वेदैश्च सर्वे, सारे वेदों से, अहमेव वेद्यम, मुझे ही जानना है. वेद का अंतिम लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण को जानना. So one who does not understand Krishna, his studies of Veda is simply waste of time. Shrama eva hi kevalam. यदि
कृष्णा के प्रति हमें प्रेम नहीं आएगा, तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं, सो कॉल्ड भक्ति, इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो व्हाट आर वेदास? वेद का मतलब क्या है? द कॉलोक्वियल मीनिंग ऑफ वेदा इज नॉलेज, ज्ञान। So a knowledge, any knowledge you accept is Veda. For teachings of Vedas are the original knowledge. सारे ज्ञान का स्रोत है वेद ज्ञान। In a conditioned state, our knowledge is subjected to many deficiencies. लेकिन बद्ध जीव अपने ग्रहण शक्ति के कारण वो वेद का ज्ञान को मतलब विपरीत या फिर विकार से समझ सकता है। वेद नारायण साक्षात, तो वेदास आर गॉड हिमसेल्फ, क्योंकि भगवान और भगवान के ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, तो वेद भी भगवान कृष्णा है। जस्ट लाइक किंग एंड द किंग्स लॉ, व्हाट द किंग हैज सेड दैट शुड बी डन। सो तो राजा जो कहते हैं उसको करना ही पड़ेगा। कोई आदेश उन्होंने, कोई कानून उन्होंने बनाया, तो सारे वासियों को उसको मानना पड़ेगा। Just like the law means that what government says, you cannot manufacture law. आपके संविधान में जो सरकारी अधिकृत रूप से आने वाला है वो कानून है, आप अपना कानून खुद नहीं बना सकते। सो दैट इज द वेदा। तो साक्षात भगवत प्रणीता, वेद क्या है? भगवत का, भगवान का दिए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस, कानून, भगवान के दिए हुए नियम है। सो जस्ट लाइक द लॉ मीन्स व्हाट द गवर्नमेंट सेज, सिमिलरली वेदा नारायण साक्षात, नारायण सेज दैट इज वेदा, भगवान ने कहा है वही वेद। जब हम बोलेंगे वेद वाक्य, द अल्टीमेट, द अल्टीमेट इन एनी, अल्टीमेट कंक्लूजन इन एनीथिंग, वेद वाक्य मतलब भगवान का वाक्य, और वेद और भगवान में कोई अंतर नहीं है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ वेदास? वेद का स्रोत क्या है? वेदास आर नॉट कंपाइलेशंस ऑफ ह्यूमन नॉलेज। मनुष्य ने नहीं बनाया, कोई मनुष्य ने वेद का सृष्टि नहीं किया। वेद का सृष्टि भगवान श्री कृष्णा ने ही किया। तो in effect what we are trying to say is, Hare Krishna, what we are trying to say is वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। वेदांत कृत, कृष्णा बोलते हैं उसी 15.15 में लास्ट लाइन है वेदांत कृत, तो मैंने वेद का रचना किया। वेद विद, तो वेद से क्या जानना है? एव चाहम, मुझे ही तो जानना है। सो इफ यू वांट टू नो समथिंग बियॉन्ड योर एक्सपीरियंस, बियॉन्ड योर एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, बियॉन्ड द एक्टिविटीज ऑफ सेंसेस, देन यू हैव टू एक्सेप्ट द वेदास। क्योंकि ज्ञान का जो सीमा है हमारी इंद्रियों से परा है, क्योंकि हमारे इंद्रिय कुछ ही विषयों को समझ सकता है, सारे विषयों को वो समझ नहीं सकता। दिस इज द इम्परफेक्शन ऑफ आवर सेंसेस। सो टू गेट नॉलेज फ्रॉम बियॉन्ड द परव्यू ऑफ सेंसेस, ज्ञान को हमारी इंद्रियों के गोचर शक्तियों से भी आगे से लेना है, तो हमें वेद का प्रमाण को लेना होगा। So there is no question of experimenting, कोई मतलब संशोधन करने की कोई बात नहीं है। It has already been experimented। तो ऋषि मुनियों ने जब भगवान ने दिया, भगवान ने श्रेष्ठ ज्ञान दिया है, परिपूर्ण ज्ञान दिया है, लेकिन कुछ ऋषि मुनियों तर्क के लिए या फ्यूचर जनरेशन के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन, they did do research and they all concluded that what is given in Vedas is absolutely perfect.
So when you know E is equal to mc square and we accept that theory and we apply that equation, then life becomes easy in the field of science, in whatever field they're working in. अगर वो बोलेगा नहीं E is equal to mc square मैं नहीं मानूंगा, मैं अपने आप संशोधन करके रिसर्च करके आई विल ट्राई टू फाइंड, घूम फिर के वो अगर इवन इफ ही फाइंड इट डज वेरी गुड एक्सपेरिमेंट, he will also come to the same conclusion because the law cannot change. अगर कोई बोल रहा है भारत का संविधान में बोलते हैं कि हमें ड्राइविंग लेफ्ट साइड करना है, तो बंदा बोलता है नहीं मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं पूरा हमारे संविधान को पढ़ूंगा, कानून को पढ़ूंगा और कानून में कहाँ पे दिया है ये मैं पहले देखूंगा, और दूसरा वो संविधान में तो दिया है, बाकी हर जगह वो लागू है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा मुझे। तो क्या वो शहर शहर जाके देखेगा, उसके बाद उसको क्या कंक्लूजन मिलेगा, वही कंक्लूजन मिलेगा कि कीप टू योर लेफ्ट। सो सम थिंग्स have already been researched and they've been brought into the form of a gospel. So that is to be accepted. The version of, like for example, 2 plus 2 is equal to 4. संशोधन की बात नहीं है, करेंगे तो 4 ही मिलेगा. So there's no need to waste time. That's why we have joined school, paying good fees, so that we don't have to go through that research part. We just take knowledge from a bona fide source. अधिकृत व्यक्तियों से, हमारे टीचर से, हमारे प्रांशुपाल से, from our principal, from all the means that the school gives, we accept the knowledge. That is the only way to gain knowledge. There is no other way. संशोधन करके भी करेंगे तो जन्म जन्म लग सकता है। तत्पश्चात अगर आपका सब कुछ सही भी है तो आपको क्या ज्ञान मिलेगा, जो वही आप जहां से शुरुआत किए थे वही ज्ञान मिलेगा। सो वेदो नारायण साक्षात, दैट्स व्हाई इट इज सेड वेदो नारायण, लाइक हाउ गॉड इज एब्सोल्यूट, इज अल्टीमेट ट्रूथ, उनका ज्ञान भी परम सत्य है। इट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय एनी मटेरियल पर्सन, इट इज नॉट रिटन बाय सम स्कॉलर और लर्नड पर्सन। संशोधन करके लिखी हुई चीज नहीं है, भगवान के श्रीमुख से जो आया है वो वेद है। फर्दर विल गो। So, the most important defect of a living entity is that its senses are imperfect. ये मैंने स्टार्टिंग शुरुआत में ही बताया था। संशोधन करने के लिए भी हमारा इंद्रिय अपरिपूर्ण है। So, हमारा संशोधन का जो निर्णय है, नतीजा है, वो भी अधूरा ज्ञान से ही आएगा। सो जब हम गुरु से शिष्य को ज्ञान प्राप्त होता है तो उसको बोलते हैं परंपरा, डिसाइप्लिक सक्सेशन, एंड वी बिलोंग टू ए बोनाफाइड परंपरा विच इज बाय द नेम ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव परंपरा। तो आवर डिसाइप्लिक सक्सेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रह्मा, बिफोर हिम इज कृष्णा, ब्रह्मा नारद व्यास मध्व, ऐसे आते हुए 20वें आचार्य माधवेंद्रपुरी, फिर ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु, उनके अनुयायी, फिर पश्चात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 31 and 32, भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद, and whatever knowledge Brahma has got from Krishna, the same knowledge Prabhupada is giving us, and we have to take from a bona fide source and a pure devotee. So all these two criteria are met by Srila Prabhupada. This is a bona fide source coming from disciplic succession. गुरु परंपरा से चयन होके आए हैं और वो एक शुद्ध भक्त है। So we can very much rely blindly, even in fact blindly, the words that he says, because we already know that he is a pure devotee. So Krishna is telling, but कृष्णा ने बोला है भगवद गीता में, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, परिप्रश्न, प्रश्न कीजिए, don't accept anything illogically or blindly। कब तक? जब तक आप अपने गुरु को
मतलब एक गुरु को आप न मान लें. So when you find the guru who is a pure devotee, after that you don't have to. And if he says turn left, you can just close your eyes and turn left. That because we've done our time, हमने समय बिताया गुरु की परीक्षा लेने के लिए. Prabhupada says yes, गुरु का भी परीक्षा लेना चाहिए. शिष्य का परीक्षा गुरु लेगा और गुरु का परीक्षा शिष्य लेगा. जब दोनों को सम्मति होगा तब गुरु शिष्य का वो जो संबंध है फिर वो बनेगा. एक को अगर डाउट है तो वो संबंध गाढ़ संबंध नहीं बनेगा. इट विल नॉट बिकम ए थिक रिलेशन. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेदास? वेद का उद्देश्य क्या है? ऑलरेडी इट इज मेंशन इन द सेम श्लोका 15.15. वेद विदेव चाह, टू अंडरस्टैंड हु वी आर एंड अवर रिलेशनशिप विद द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा. पहले कृष्णा कौन है ये समझना है, हम कौन है ये समझना है, फिर हम दोनों के बीच में संबंध क्या है ये समझना है. सो दैट इज रियल धर्म. जो सत्य धर्म क्या है? सत्य धर्म कृष्ण का शरण में जाना, कृष्ण का सेवा करना, कृष्ण के बारे में सुनना, उनके बारे में जानना. सो भगवद गीता एंड द सिमिलर वैदिक लिटरेचर्स आर प्रेजेंटेड so that living being may understand his relationship with Krishna. तो सारे जो वेद ज्ञान है उनका परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्णा को जानना, स्वयं अपने आप को जानना और हमारे और भगवान के बीच संबंध को जानना और उस संबंध के अनुकूल कार्य करना. सो कृष्णा इज द मास्टर, वी आर हिज सर्वेंट्स. एकलेश्वर कृष्ण आर सभी भृत्य, ओनली वन सुप्रीम गॉड मास्टर कृष्णा, ऑल अदर्स आर हिज सर्वेंट including us. So when we start inquiring about why good things happen to bad people, अच्छे 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 मतलब वक्त बुरे लोगों को क्यों मिलता है और बुरे वक्त अक्सर अच्छे लोगों को क्यों मिलता है? Why do bad things happen to good people? Why I got human form of life? Why some other soul has got a cat's body? Why am I suffering? I don't want suffering, but still suffering comes. When I'm born, I have to die. So when this kind of a jignasa we develop, the what is called as jignasa is inquisitiveness. So this is called Brahma jignasa, the greatest type of inquisitiveness, because inquisitiveness can be of the lower form also. Gossip वाला, उसके घर में क्या हो रहा है, उस एक्ट्रेस के जीवन में क्या हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी के कितने दुश्मन हैं, राजीव गांधी कहाँ रहता है, राहुल गांधी कहाँ रहता है. So these are not the kind of information that we have to strive for. General knowledge is a different thing. To know that election is happening, that is fine. To know that here is your election booth, that is also fine. To know that I have to go and vote here, that is fine. Is to this extent we can try to know the current affairs. That which is useful for us, अनुकूला. अदरवाइज आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आप आज का न्यूज़पेपर पढ़िए, एक साल पहले वाला न्यूज़पेपर पढ़िए, वही वही न्यूज़ इधर उधर होता रहता है, बस तोड़ मरोड़ के इधर इधर होता है, वही 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 कहानी होता है. आज इसने कुछ कह दिया, कल उसने कुछ कह दिया, बस माध्यम अलग होता है. सो एवरी कंडीशन सोल इज स्ट्रगलिंग, कर्षति, दैट्स द वर्ड वी लर्नड इन भगवद गीता चैप्टर 15. But the human life provides the best chance for him to understand his position. तो ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस से बाहर आने का ये एक अनुकूल परिस्थिति है. क्या? मानव देह, मानव जन्म. और कृष्ण उस मानव के अंदर और सारे जीव जंतु के अंदर, हृदय के अंदर, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, तो सारे जीव के हृदय में बैठे हैं और सारे कण कण में भी वो प्रवेश कर चुके हैं. परमात्मा परमात्मा बन के, परमाणु में भी परमात्मा है और एक जीव का देह में भी परमात्मा है. मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, ये जानना कि
जानकारी, ज्ञान, स्मृति और भूल जाना, ये सारे शक्तियां भगवान से ही आता है। इफ वी नो दिस, देन और दिस द बिगिनिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो तो कल हमने पढ़ा द बिगिनिंग ऑफ कृष्णा, व्हाट इज बिगिनिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इन भगवद गीता सेशन 15, चैप्टर 15 वी लर्नड beginning of Krishna consciousness, to know this. So when you know that Krishna is there in everybody's heart as Paramatma, then you start relating with him. And this Paramatma is sourced from a personality called Bhagavan. So then you have gone to the next level. So ultimate understanding of God is in his Bhagavan feature. So Vedic injunction states सर्वे वेद यत् पदम आमनन्ति। तो इसका मतलब है ऑल नॉलेज इज सर्चिंग आफ्टर सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। सारा वेद, सारा ज्ञान कुछ खोज रहा है। क्या खोज रहे हैं? परम सत्य को खोज रहा है। परम सत्य क्या है? कृष्ण भगवान। सो एक्चुअली इनडायरेक्टली, डायरेक्टली सारे जो विद्या है वो भगवान की तरफ ही जा रहे हैं। भगवान को जानने का ही एक कार्य है। सो भगवद गीता ऑल्सो कन्फर्म्स सेम थिंग, वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यम। तो 15वें अध्याय is very relevant for this particular section. So that's why at the beginning of the session I said Srimad Bhagavad Gita ki Jai, because today's entire topic will be based on Bhagavad Gita, because it is the crux knowledge of all Vedas. सारे वेद ज्ञान का निचोड़ भगवद गीता है। और अगले 2 सेशंस भी हमारा बॉडी एंड सोल, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, जो हमने भगवद गीता के दूसरे अध्याय में कर लिया है। So I urge all of you who have joined my sessions late, Bhagavad Gita up to chapter 13, most of chapter 13 has been uploaded in my YouTube channel. तो प्लीज आप जो अगले 15 दिन हैं, जो अगले, बिकॉज आपका नेक्स्ट क्लास होगा, आज सैटरडे है तो 2 सैटरडेज के बाद, सो 2 Saturdays from now is where you will have your next session. In fact, more than that, because yours will come on a Saturday. I am coming on Sunday. So you'll have to wait till Saturday for, so almost 3 sessions. 3 sessions time. So I'll be posting some PDFs for your advanced study after today's session. So please keep yourself ahead. So to conquer perpetual struggle for existence, that is the purpose of Veda. कर्षति, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, उसको निर्मूल करना। टू गो आउट ऑफ मेटल एग्जिस्टेंस, भौतिक गतिविधियों से बाहर जाके आध्यात्मिक गतिविधियों में स्थापित होना। सो द प्रेयर ऑफ द वेदास personified illustrates that the Vedas are meant for helping the conditioned souls to understand Krishna. In the spiritual world, everybody is a personality. Everything is a personality. The Vedas, the books, the spiritual scriptures in spiritual world are also personalities. तो वेद ग्रंथों में भगवान की स्तुति, और वेद खुद भगवान की स्तुति कर चुका है। Veda personified also has glorified the Lord. So all the Shrutis and personified Vedas offer glories to the Lord again and again. Namo Namaha, Jaya Jaya, Puna Namaste. So this is all the Veda Granthas gratitude towards the Lord. So and they help in the soul from getting out of the clutches of Maya. Maya के पंजे से छुड़ाने का एक साधन है वेद अध्ययन। Each and every living entity is part and parcel of God. So भगवान के ही सारे अंश हैं। There is no reason for the living entities being put into miserable threefold condition of material existence. But he voluntarily accepts material existence on the false pretext of becoming an enjoyer. भोगवांछा करे जब जीव देखता है कि केवल कृष्ण को ही क्यों आनंद मिलना है, मैं खुद
स्वयं अपने लिए आनंद ढूंढता हूं. तो like the hand saying, why should I feed the stomach? He is enjoying everything. From today I will not feed. I'll find out my way of getting nutrition. So the hand will become disused, and it will become useless if it become if it thinks like that, and it has to struggle. So it has to go through a lot of pain. Similar is the condition of living entity. भगवान से ईर्ष्या करके, वो भगवान से ईर्ष्या जब हो गया, माया ने उसको झपट या धरे, तो उसने तुरंत उसको भौतिक जगत में डाल दिया. अब यहाँ पे आप भगवान के खिलाफ जो करना है करो. अपने लिए इंद्रिय तृप्ति भगवान के अतिरिक्त ढूंढना, भगवान के खिलाफ जानना है. So to go away from God, one of the ways is to find means of self-enjoyment, where Krishna is not there in the center. So Krishna is not telling that you should not enjoy. Krishna is telling, do it in regulation. Yukta Ara. We know eating also, even if it's your favorite food, you have to eat in a regulated manner. बहुत अच्छा खाना मिल गया हो, माँ का हाथ का बना हुआ खाना ही मान लीजिए, आप दबा के खाएंगे, क्या होगा? या इंडाइजेशन तो होगा ही, और 2-3 दिन आपको सफर करना पड़ेगा. तो 2-3 दिन माँ का हाथ का खाना नहीं मिलेगा. दिस व्हाट हैपेंस टू लिविंग एंटिटी. ही गोज इन सर्च ऑफ एंजॉयमेंट, overdoes it, and then for the next few days he has to suffer. His aim was to enjoy, but 3 out of 4 days he is suffering. That is because his way of enjoying is not right. His principle of enjoying is not right. Enjoying is not sin. Enjoying without Krishna in the center is sin. Krishna is also giving a statement in Bhagavad Gita, Dharma Viruddha Kamosmi. So, in the material world, the biggest sense enjoyment, which is the cause of the karshati, attraction to material world, and the struggle of existence in material world, we all know what it is. It is the man and woman union, sex life. But Krishna is not telling that you should not do it. Krishna is telling, do it dharma aviruddha. Should not be against the dharmic principles. Kamo asmi, that life is me only. Therefore, it is considered as a very sacred act. It is not an animalistic action. It's a sacred act. It has a purpose. And it, yes, has innate enjoyment in it. Krishna has instilled in it a certain amount of enjoyment. But that has to be used for the right purposes and in the right. Anything for that matter. Therefore, Krishna is telling Yuktara, Vihara, recreation also should be regulated. Yukta Chesta, work also should be regulated. ऐसा नहीं कि अभी तो मैं जवान हूं तो 16-20 घंटे में काम करूंगा. That's not the right, because then we are forgetting what we are living for. Our main aim is to become spiritual in nature, become devotees of Krishna, serve Krishna. But if I say, no, I am young, let me earn money nicely, later on in my life, I can do some spiritual activities. This later on, there is a Buddhist saying, the problem is, you know what is the problem in a human's life? The problem is, we think we have time. समस्या क्या है? समस्या ये है कि हम समझते हैं कि समय है, भविष्य है, भविष्य रहेगा, लेकिन भविष्य में आप रहेंगे ये कोई गारंटी नहीं. So, yes, Modi is giving Modi's guarantee. Yes, good. He is giving assurance to people. But can you give me guarantee? शुभ शुभ बोलना चाहता हूँ, with all due respects to him, and may Lord give him a long life. But can we give a guarantee? Can he himself give a guarantee that he will live a long life? He's having plans, he says, for up to 2047. That's another 23 years. He's about 60 years, 65 years old now.
So even if you take conservatively that is 55 years old, another 25 years, that means he'll be 80 years old. And 80 years, if he lives, it's a good life. But will he be politically active? We don't know. So, but yes, in a positive way, he is trying to give an assurance because he is trying to bring in systems so that the governance doesn't become person dependent but process dependent. That's the best way to run actually. Should not be anything, not be person dependent. Should be process dependent. That's when all the uh, corporates we have something called as SOPs, standard operating procedures. एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना के लिखित में आ जाएगा तो कोई भी उसको देखेगा वो कार्य वो कर सकता है. So it now becomes process dependent and not person dependent. So that is the plan, and may these plans which are favorable for Sanatana Dharma be executed and may it become successful. We wish all the best. And as a matter of duty, we have done our bit, we have gone and voted, and now it's all dependent on what Krishna wants and how he is going to fulfill the desires of his devotees and followers, and how he is going to manage the principle of the material world also. What is the principle of material world? भौतिक जगत का प्रिंसिपल क्या है, बनाया कैसा है, भौतिक जगत को किस लिए बनाया गया, कृष्ण ने भौतिक जगत को क्यों बनाया? दुखालय, अशाश्वत, टेम्पोररी नेचर and an abode of misery. So-called happiness is the standstill between two miseries. Like a man who's being dunked in water. पानी में उसको डुबो रहे हैं तो अभी सांस रुकने वाला है, खींच रहे बाहर. जो बाहर खींचने में उसको रिलीफ मिल रहा है उसको आनंद हम समझ के बैठे हैं. सो आवर कॉज ऑफ सफरिंग इज कृष्ण ब्रूलियस से जीवा अनादि बहिर्मुखा अथैव माया तारे देय संसार दुखा. So Maya's aim is to give you dukkha. That is her work in material world. And material world is designed to give dukkha. So why are we trying to go in search of futile happiness? तो इसका मतलब क्या है कि मुझे happiness ढूंढना नहीं है क्या? ढूंढते हुए जाने से नहीं मिलेगा. सही कार्य करना है और भगवान के ऊपर डिपेंड होना है. Then Krishna will ensure that minimum dukha आएगा and maximum sukha in terms of anukula for spiritual activities will be facilitated. So by forgetting Krishna, living entity has become materialistic. Bhautik, materialistic life means forgetfulness of Krishna. So that is a big sin. We are already committing sin. Material life हम जी रहे हैं मतलब कृष्णा को भूल के जी रहे हैं, तो इससे बड़ा अपराध और कोई है नहीं. So that is the meaning. Jivera krupaya kaila Krishna Veda Purana. To show mercy on the Jiva, to bring him back to the point of where what he has forgotten, to make him remember what he has forgotten. Maya Mugdha Jivera Nahi Swata Krishna Gnana. जीवेर कृपया कायला कृष्ण वेद पुराण. जीव के ऊपर कृपा करने के लिए वेद पुराण का सृष्टि भगवान ने किया. उसी वेद पुराण के आधार पे हरे कृष्णा मूवमेंट इज बेस्ड ऑन. सो वी आर इन द राइट डायरेक्शन. All the Vedic literatures and Puranas are meant for conquering the darkest region of material existence. इस भौतिक अंधकार से दूर जाके प्रकाश की ओर जाना. असतो न सद्गमया, सब हमने स्कूल में सीखा है, यही इसका मतलब है. तो अंधकार, अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की तरफ हमें जाना. ज्ञान का प्रकाश क्या है? कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड. दैट इज द ग्रेटेस्ट ऑफ and the ultimate knowledge. Otherwise, hard struggle for existence, Karshati is, and Darwin also has given struggle for existence theory. Because he also has seen that all living entities are struggling. ऐसा कोई जीव नहीं है जो कर्षति के प्रिंसिपल में नहीं है. To regulate sense enjoyment and become freed from material bondage. Another the principle of Veda is
अगर आप एकदम से भक्ति योग में नहीं आ सकते तो आप कर्म योग से प्रारंभ करके कार्यों के माध्यम से कृष्ण भक्ति करें, फिर ज्ञान के माध्यम से कृष्ण भक्ति करे, उपासना के माध्यम से कृष्ण भक्ति करे, फिर शुद्ध भक्ति के माध्यम से कृष्ण भक्ति करे. दैट इज द अल्टीमेट stage to become pure devotee of Krishna. So, so we should start working as यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम बंधना कर्म बंधना. अगर कृष्ण के लिए हम कार्य नहीं कर रहे हैं तो इस भौतिक गतिविधियों में हम उलझ जाएंगे, बंधे जाएंगे. पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा गांठ कहाँ पे है. छुड़ाना भी चाहते हैं तो छुड़ा नहीं सकते. उसके लिए वी नीड एन एक्सटर्नल हेल्प, एंड दैट एक्सटर्नल हेल्प इज devotees, spiritual master, Veda Shastra, Swayam Krishna Bhagavan. So that is how it is. As simple as that. When you're tied, you'll require external help to untie you, unless you are an expert who is acquainted with removing the knots yourself. वो एक गुरु ही कर सकता है, और somebody who has practiced it can do it. तो वो साधना है. So action according to such principles is called knowledge. वेद के अनुसार कार्य करना जो भौतिक गतिविधियों से हमें विमुक्त करता है, कृष्ण की ओर लेके जाता है, ये ज्ञान है. एवरीथिंग एल्स इज अज्ञान. कृष्णा सेज एनीथिंग दैट डज नॉट लीड यू टू spiritual life and towards me, it is ajnana. So this is also what is given in Bhagavatam, what is given in Bhagavad Gita and any Vedic literature. So once a person comes to the right knowledge, then there's no question of sinful activities, because he knows the root source of sinful activities is forgetfulness of Krishna. So when you know who is Krishna and when you abide by it, then your tendency for sinful activities will be completely destroyed. So Sat means existence, Asat means that which does not exist. So असत से सत की ओर जाना ही मनुष्य का परम लक्ष्य होना चाहिए. So everyone is interested in this business or that, and we are exclusively interested in the Krishna consciousness business. And for that, we have the guidelines of Vedic scriptures, Guru, Sadhu, and Shastra, and of course Krishna himself speaking to us in the form of Bhagavad Gita. So we completed this chapter, chapter 2, part 2. So thank you very much for joining me today. We'll meet after 2 weeks in the next session. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Shri Radha Vrindavan Chandra ki jai. Shri Shri Gaur Nitai ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Hare Krishna.